जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आपका अपना पसंदीदा और हर दिल अजीज़ चैनल आपके लिए ऐसे ऐसे समाचार, ऐसी ऐसी ख़बरें कि कोई भी इतने मुख्तसर और इतनी तेज़ तरीन आपको कोई ख़बर नहीं देता होगा। हमारे ज़राए कल शहज़ाद अकबर के साथ मौजूद थे और शहज़ाद अकबर साहब कह रहे थे जनाब कि पीटीआई में शदीद तरीन इख्तलाफात मौजूद हैं और इनके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये इस तरह की चवलें मार रहे हैं कि भाई जलसा जुलूस करो, इस्तीफ़े दे दो और ये करो वो करो। लेकिन इंशाल्लाह ताला इनकी हर दुश्मन क़ुव्वत, इनकी हर जो इस तरह की ऑप्शनें हैं वो इनके ऊपर उल्टी पड़नी हैं और इंशाल्लाह ताला कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होना। लेकिन जो बूटे ने सवाल उठाया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बूटे ने कहा है कि अगर यहूदन जमाइमा अपनी यहूदी मज़हब के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम से शादी कर रही है तो एक यहूदन औरत पाकिस्तान में 350 कनाल का बंगला कैसे ख़रीद सकती है इमरान खान का जो बनी गाला का है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी यहूदी को कम अज़ कम ये काम करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब चूँकि हमारा जहन यूथिया नहीं है, वो क्वेश्चन उठाता है और बूटा बाज़ का बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर देता है, तो ये बात पूछना बनती है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि एक जो इमरान खान ने अपने 2004 के डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि एक जमाइमा खान ने ये उसको तोहफे में दिया है ख़रीद के बनी गाला का घर, तो ये अभी उसी के नाम है, ये इमरान खान ने अभी चेंज नहीं करवाया। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि भाई एक यहूदन औरत जो कि मुसलमान ना हो और चलें इमरान खान के बच्चे उसके पास पलते रहें, उसका तो दीन से, ईमान से, गैरत से, शर्म से, यूथियों का और उसके बच्चों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि इमरान खान के बच्चे नहीं है, पक्की बात है। जब भी कभी वो उसका वो टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला ये बात हमारी सच्ची साबित होनी है। बहरहाल ये जो सुहेल अफरीदी है इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर दी है हमारे ज़राए ने कि ये इस्तीफ़ा लिख के इसने रखा हुआ है, चाहे वो पीटीआई के प्रेशर ग्रुप की वजह से दे दे या उसका 9 मई के मुकदमात में जो पेशावर में उसने हमला किया था उसके फोरेंसिक की वजह से दे दे या वो इमरान खान उसको हटा दे, कोई भी वजह हो सकती है। तो ये बात पक्की है कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं ये किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं और आकिबुल्ला खान उसका रिप्लेसमेंट आ सकता है। लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में एक नया जो है ना पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि ये जो इस्लामाबाद है इसके अंदर कोई बहुत ये इम्पोर्टेंट जोन है, उसमें खाइन साहब का बंगला निकल आया है। अब ये ज़कात, खैरात, फितराना, चंदा, इस तरह के पैसों से इसने इस्लामाबाद, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ पे इसने फ्लैट्स बनाए हुए हैं। तो वो सहाफ़ी लिख रहा था कि जब उसने जमाइमा अलीमा खानम से पूछा कि भाई इमरान खान का तो ये इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में कोई फ्लैट निकल आया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो वो थोड़ा सा शर्तर रह गई और शर्तर रहने के बाद कभी ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे करे और पता नहीं क्या क्या करे। तो कहने के बाद कहती हाँ मेरे भी इल्म में आया है कि इमरान खान का कोई फ्लैट निकल आया है, लेकिन इमरान खान ने शायद वो बेच दिया हो। हैं जी कैसी बात है कि जब तक इनकी जायदाद पकड़ी नहीं जाती, दुबई में, न्यू जर्सी अमेरिका में, इधर स्विट्ज़रलैंड में, इधर स्पेन में, इधर जर्मनी वगैरह में इनके प्लाजे, इनकी फ्लैट्स, इनके घर पकड़े नहीं जाते, तब तक ये चुप करके बैठे रहते हैं और कहते हैं जो भी जेल में जाता है वो चोर होता है। तो अब जबकि ख़ुद जेल में बैठा हुआ है तो ख़ुद कहता है मैं ईमानदार हूँ। लेकिन और जब तक इनके असासे अंडरग्राउंड पड़े रहते हैं तो ये अंडरग्राउंड रहते हैं और जब ख़बरों में आ जाते हैं तो साथ ही बेच के कहते हैं हाँ कभी माजी में उसके पास रहा था। लेकिन ये रहा था और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा अपनी पार्टी अहदेदारों को भी, मुल्क के ख़जाने से भी जो आपने माल बटोरा है और मलक रियाज के ज़रिए और डिफरेंट ये ठेकों के ज़रिए जो आपने खाया है, जो अभी भी BRT और पता नहीं कितने रावलपिंडी रिंग रोड और पता नहीं क्या क्या आपने गंद मचाते रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी और पता नहीं 350 डैम वगैरह।
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بنی گالہ سے لے کے اس کا ڈیولپمنٹ فنڈ سے لے کے ہمارے ذرائع تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دن بنی گالہ کی تلاشی ہوگی اس کے تہہ خانوں سے بھی پیسے نکلیں گے. اتنا مرشد نے اپنے لوگوں کو، پاکستان کو، یہودیوں سے، ہر جگہ سے اس نے پیسہ لے لے کے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی اس کے 9 مئی کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھئی اس کا کوئی کیس لگنے والا ہے یا اس کو سزا ہوئے گی، تو جیسے اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے. چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.